नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आप देखिए, आपको बताएंगे कहता एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले और एक घन 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः इतना इतना और इतना सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को पिघला दिया गया, जिससे 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया गया। तो इस प्रकार बने 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन की संख्या बताइए। तो क्या करते, देखिए 5 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन है और एक तथा इससे एक घनाभ है, दोनों को मिला करके मतलब एक तीसरा बना रहा है। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और इतना सेंटीमीटर यानी 35, 15 और इतना 15 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ है, दोनों को मिला दिया, उसके बाद एक घनाभ बनाया गया है। पिलाकर को एक 10 सेंटीमीटर वाला घन बनाया गया है। तो पहले क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन बनाया गया। तो घन का आयतन कितना, भुजा क्यूब, मतलब 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। तथा का मतलब होता है प्लस इतना 35, 15 और इतना सेंटीमीटर माप वाला एक घनाभ को पिघला दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, 35, 15 गुना 15 यानी घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी दोनों को पिघला करके साथ में पिघलाया है, घन को पिघलाया और घनाभ को पिघलाया, दोनों को साथ को पिघला करके 10 सेंटीमीटर वाला एक घन बना दिया है। तो 10 सेंटीमीटर वाला घन बना दिया इसको पिघला करके। तो घन का आयतन कितना, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितना दिया हुआ है जो पिघला करके बनाया बाद में 10। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा। ऐसा ऐसा कहता है, इस प्रकार 10 सेंटीमीटर वाला कितना घन बनेगा। तो ऐसा ऐसा कई गो घन बनेगा, मान लेते हैं n घन की संख्या बनेगा। कितना घन की संख्या बनेगा, n घन की संख्या बनेगा। अब इसी को हल करिए, ठीक कितना, देखिए 125 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 15 15 है 2 25 अब 35 गुना करिए, 5 25 2 बाई 5 72 से 110 2 112 5 15 5 बाकी 1 22 66 1 67 5 5 2 7 7 1 8 6 1 7 125 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 यानी 8000 आ जाएगा। कहने का मतलब ये आ गया कि 8000 बराबर, इस दोनों को हल किए जोड़ दिए तो 8000 बराबर कितना हो गया, n गुना 10 10 गुना 10 गुना 10 10 का क्यूब 10 गुना 10 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, खत्म। यानी n बराबर क्या आ गया, 8। यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाला कै गो घन बनाना चाहिए, 8 गो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सही होगा। अब देखिए कहता है 26 संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ। पहले 26 का औसत कितना दिया हुआ है, 54.5। 26 का औसत इतना दिया हुआ कहता है, उसमें से पहली 15 का 26 को है, उसमें पहली 15 का दिया हुआ है 50.4 और अंतिम 12 का कितना दिया हुआ है 62.5। कहता है यदि प्रारंभ से 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो 15वीं संख्या होगा कौन, वही पहले पता करना है। तो टोटल देखिए, इधर टोटल 26 को है, इधर 15 12 27 को है। तो टोटल 27 में से 26 को योग को घटा देंगे तो वो 15वीं संख्या निकलेगा जिसको हम हटा रहे हैं। तो पहले 15 12 27 में से 26 को घटाएंगे तो पहला संख्या का निकलेगा और वही पहली संख्या जो होगी वो 15वीं संख्या को हम हटाएंगे। तो पहले इसको गुना करिए, 26 गुना कितना हो जाएगा 54.5। इसको कितना हो जाएगा 15 और गुना कितना हो जाएगा 50.5 और इसको जोड़िएगा, प्लस कितना होगा 12 गुना कितना होगा 62.5। यानी टोटल 15 12 27 का हो गया योगफल, 26 का योगफल हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो पहले इसको निकालिए, पहले दशमलव हटाएंगे 1 0 नीचे बैठेगा, 5 से 5 गुना 10 5 से 1 0 9 2 से 13 गुना 26 13 गुने 109 गुना 13 करिए, 9 3 27 के साथ बाकी 2 10 30 2 32 9 0 1 यानी कितना आ जाएगा 7 9 2 11 के एक बाकी 1 यानी 1417 आ गया। इसका कितना 26 को का योग कितना आ गया 1417। अब इसको निकालिए, दशमलव हटाइएगा 1 0 दशमलव हटाइएगा 1 0 2 से काटिए 2 6 12 2 5 10 5 से 5 एकम 5 5 गुना 10 5 25 इसको काटिए 5 3 15 5 गुना 10 2 से 25 गुना 50 2 यानी 3 गुना 6 25 3 75 और इसको गुना करके जोड़िए तो 125 गुना 6 कितना होता है 125 गुना 6 6 5 30 5 72 3 75 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 5 10 कुछ ना बाकी 7 14 1 15 यानी 26 का योगफल आ गया इतना और टोटल 27 को का योगफल इतना आ गया। तो दोनों को घटाएंगे वो एक संख्या का निकलेगा, वही एक संख्या जो है वो 15वीं संख्या है।
तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1506 में 1427 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 1 गया 8, कट गया यानी 89। यही 89 जो है वो 15वीं संख्या है, वो एक संख्या जो होगा वो 15वीं संख्या। अब इसी 15वीं संख्या को हटा रहा है, किससे, प्रारंभ से हटा रहा है, यानी 26 को से हटा रहा है। तो इसमें से इसके योगफल में से इसको हटाना है, तो इसको हटा दीजिए। 1417 में से 89 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया 8, आई बचे 10 में से 8 गया 2, यही 1300 क्या बच गया 28। अब यही 1328 में जो है 15वीं को हटा दिए तो बचा कितना, शेष बचा 26 को में 15वां को तो हटा दिए, यानी एक संख्या को हटा दिए तो बचा कितना, 25 को संख्या बचेगा। तो 25 से क्या करिए, शेष का औसत यही निकलेगा। तो कितना बार में लगेगा, 25 25 25 से 5 बार में 125, 7 8 25 दिया 75, यानी कितना बचेगा, 53 पॉइंट कुछ आएगा। 53 पॉइंट कुछ देखिए किसमें है, एक ही को में है, ये ऑप्शन नंबर बी में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें।